हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ईथर्स। ठीक है ना। लास्ट क्लास तक हम लोग जितना भी अल्कोहल था, फिनॉल था, उसका केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन, ठीक है ना, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ईथर ऐसे भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आपका कहाँ पे, SN1 SN2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना। वहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था एप्लीकेशन पार्ट SN1 SN2 का, वहाँ पे मैं इस सब सारे टॉपिक को मैं वहाँ पे कवर अप कर चुका हूँ। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता के मैं निकलूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है पहले ही। देखिए जानते कैसे, अब खुद एहसास हुआ कि हाँ ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है ना। देखिए जानते यहाँ पे कैसे ईथर ईथर में फर्स्ट क्या आता है यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या होता है आपका ROR। ठीक है ना। यहाँ पे जो ROR है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये क्या आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें जो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, देखिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद कीजिए टेम्परेचर जब हम चेंज करते थे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं क्या, CH3CH2OH। ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे क्या, H2SO4। ठीक है ना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे हम लोग लिए क्या, H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे हमने क्या लिया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो बताए थे कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, इलिमिनेशन होगा, बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2 बनेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ आपका, SN2 रिएक्शन हुआ। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ आपका SN2 और यहाँ पे क्या हो गया आपका E2 रिएक्शन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका, सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका, इलिमिनेशन होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका मैक्सिमम भी बताए हुए आप लोगों को, CH3CH2OH H2SO4 से ये H+ गेन करेगा। ठीक है ना। जैसे ये H+ गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ होगा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अगर टेम्परेचर यहाँ पे लो है तो यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, टेम्परेचर हाई तो यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, तब ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या है यहाँ पे आपका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH2 पे पॉजिटिव। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ आपका, CH3CH2OH। टेम्परेचर चूँकि यहाँ पे लो है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, वो टेम्परेचर मेंशन कर देगा वहाँ पे। ठीक है ना। लो टेम्परेचर, ये यहाँ पे जाके क्या किया, अटैक किया और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दिए। ठीक है ना। अल्कोहल का कौन सा पार्ट जुटेगा, OR पार्ट जुटेगा। जैसे वाटर में OH पार्ट जुटता है, H बाहर निकलता है, तो यहाँ पे H+ बाहर निकलेगा, ये क्या जुटेगा आपका, OR पार्ट जुटेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2O CH2CH3। और दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3CH2OH है, O के पास में क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा,
ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। E2 मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या हुआ आपका SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो सकता है CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक ईथर का अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका ईथर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे आपका ईथर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका क्या है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल चेंज करते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग या 2 डिग्री लेते हैं या 3 डिग्री लेते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है ना। तो वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करवाता हूँ चीज़ों को, तो नोट कीजिए पहले आप लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ईथर के प्रिपरेशन के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, ईथर के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है आपका कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्कीन बन जाएगा। दूसरी बात ये कंडीशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे क्या कि 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप जो है ना, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप वो आपका अनहिंडर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। हिंडर्ड हो जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E2 रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, अल्कीन बन जाएगा लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है और यहाँ पे हिंडर्ड ले लिए, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अनहिंडर्ड 1 डिग्री अल्काइल क्या होना चाहिए यहाँ पे अनहिंडर्ड 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। अनहिंडर्ड 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग CH3CH2OH ले ले यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या आपका 1 डिग्री का भले ही है बट ये क्या आपका हिंडर्ड वाला है, ये क्या आपका हिंडर्ड वाला है। तो फिर हम लोग यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नो SN2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E2 रिएक्शन आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ध्यान रखना आपको ईथर के प्रिपरेशन के लिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए आपका अनहिंडर्ड होना चाहिए, अनहिंडर्ड अल्काइल ग्रुप होना चाहिए 1 डिग्री में, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका लो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 डिग्री की बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 डिग्री के लिए फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा CH3CHOH CH3CHOH, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे हम लोग क्या लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल तो SN1 रिएक्शन आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH सोचिए जरा यहाँ पे, तो बाहर क्या निकलता है वाटर बाहर निकलता है, सी पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यही ना अल्कोहल दोबारा इस पर अटैक करता है, याद है ना, यही अल्कोहल क्या करता है दोबारा इस पर अटैक करता है। तो इतना पार्ट तो रह गया ना CH3 तो रह गया, जो इस पर अल्कोहल अटैक किया वहाँ से हम लोग क्या बाहर निकाल देते हैं उसका H+ बाहर निकाल देते हैं, तो बचता क्या वो यही ना पार्ट बचता है। चेक कीजिए यहाँ पे, तो ये मैं डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये किसके थ्रू होगा आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ये किसके थ्रू होगा आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वाटर को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से OH यहाँ से H बाहर निकालेंगे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री का बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करता हूँ 3 डिग्री के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 डिग्री आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या 3 डिग्री के बारे में, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे CH3OH, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया H2SO4 और यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास, ठीक है ना। और यहाँ पे H2SO4 लिए हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मतलब वहीं 85 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे H2SO4 लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बन के बाहर निकलेगा और ये अल्कोहल फिर जाके यहाँ पे इस कार्बो के टाइप पे जाकर अटैक करेगा, SN1 टाइप का। यहाँ पे क्या होगा आपका SN1, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O, C पर CH3 और यहाँ पे CH3, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे H2SO4 हाई टेम्परेचर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या होगा आपका H बाहर निकलेगा, मतलब वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्कीन, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्कीन। जैसे पढ़े हुए हम लोग पहले से ही, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सब करवा चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, रिवाइज हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक ये क्वेश्चन उठता है कि सर अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्कोहल होगा तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, या बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर मेरे पास में 2 डिफरेंट अल्कोहल है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं छोटा सा एग्जांपल पहले, CH3CH2OH और यहाँ पे हमने क्या लिया, CH3OH लिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे लो टेम्परेचर मान लेते हैं कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे SN2 होगा, क्या होगा यहाँ पे SN2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्कोहल है, तो क्या यहाँ पे ये अल्कोहल अपने ऊपर अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट, ये अल्कोहल अपने ऊपर अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये क्रॉस, ये इसके ऊपर या इसके ऊपर अटैक करेगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यानी कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनने का संभावना है, O CH2 CH3 प्लस CH3O CH3 प्लस CH3 CH2O CH3। चेक कीजिए, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। आ रही बात समझ में, यहाँ पे क्या है आपका 3 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। चेक कीजिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका पॉसिबिलिटी है वो कितना है आपका 3। तो यहाँ पे जो ईथर बनता है ना, इसका क्या होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अप्रॉक्स सेम होता है, जिसकी वजह से इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते। इसलिए इस मेथड को बेटर मेथड नहीं माना गया है, किसके प्रिपरेशन के लिए, आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, ठीक है ना। दिस मेथड इज नॉट अ बेटर मेथड टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल ईथर। क्यों, हम क्या सोचे थे कि 2 डिफरेंट अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा आपका, 2 डिफरेंट अल्कोहल लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग जो बना रहे थे वो सब क्या था, सिमेट्रिकल ईथर था। चेक कीजिए, O के इस साइड में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वहीं अल्काइल ग्रुप इस साइड भी लगा हुआ है, तो ये क्या था आपका अनसिमेट्रिकल ईथर था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब सोचिए यहाँ पे 2 डिफरेंट ले लिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सोचे थे कि क्या हमें यहाँ पे ये मिलना चाहिए था मेजर में, ये सोचे, लेकिन हमें यहाँ पे साथ में क्या मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ये सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलता है, ध्यान रखना है। ये सब क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है, ठीक है ना। अच्छा खासा इसका भी अमाउंट होता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला, जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है लगभग क्या होता है आपका सेम होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको सेपरेट हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज नॉट, लिख लीजिए यहाँ पे, दिस मेथड इज नॉट अ बेटर मेथड टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल ईथर when 2 different alcohol is taken. This method is not a better method to prepare the unsymmetrical ether when 2 different alcohol is taken. जब 2 डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में
ठीक है ना। ये मेथड आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं माना गया है, ठीक है ना। बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ ईथर whose physical properties is approx same, whose physical properties is approx same, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको हम लोग नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो फिर सर कैसे बनाएंगे तो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। वो आता है आपका क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सभी तरह के ईथर का हम लोग वहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए इसका ये एक क्या था आपका ड्रॉबैक था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एक कोई आपका 3 डिग्री हो गया, दो अल्कोहल में से अगर कोई एक आपका क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो उस केस में हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोटोनेशन होगा, ठीक है ना, जब भी प्रोटोनेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल वाले का प्रोटोनेशन होगा, पहली बात, ठीक है ना। वहां से जब वाटर बाहर निकलेगा तो जो बनने वाला कार्बोकेट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए वहां पे चांस है अनसिमेट्रिकल ईथर बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। मैं उसका एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। यहाँ पे और बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं 2 डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं, जिसमें से क्या होता है आपका एक 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर then one condition must be followed, that is the one of the alcohol must be 3 degree alcohol, one of the alcohol must be 3 degree alcohol। तो देखिए आंसर यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो एक अल्कोहल आप लोग क्या ले लीजिए, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे CH3OH। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं H2SO4 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3O CH3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आसान है, इसका मैकेनिज्म कैसे है देखिए यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे मेरे पास में क्या है H प्लस, O के पास में क्या है यहाँ पे लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन करेगा, प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। सब जानते हैं आप लोग प्रोटोनेशन, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल H प्लस इसलिए गेन कर पा रहा है क्योंकि ये जो 3 डिग्री है ना उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। H प्लस गेन करने का टेंडेंसी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो तीनों है ना आपके, ये अल्काइल ग्रुप क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा इससे कंपेयर में, क्योंकि इसका जो है ना प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव वाटर बना, यहाँ पे वाटर बन के यहाँ से बाहर निकला, ठीक है ना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं CH3OH, O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जाके यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट जुटेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकाल दिए और यहाँ पे क्या बचा OCH3, ये बन गया आपका ईथर यहाँ पे, और ये अच्छा खासा परसेंटेज में बनता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, वन ऑफ द अल्कोहल मस्ट बी 3 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है आपका क्या है, वो आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिपरेशन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे
इससे हम लोग क्या बना सकते हैं आपका, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दोनों टाइप के सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एल्कोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एल्कोक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम जानते हैं कि ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ में ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा आपका, अटैक करेगा इसके ऊपर और यहाँ से X- को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, इसको R' मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROR' बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, ROR' बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बना आपका ROR', ठीक है ना। क्या बना यहाँ पे आपका, ROR', ये क्या हो गया आपका, ईथर हो गया। SN2 यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हुआ, यहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, SN2 रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे SN2 रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो R है ना, वो क्या क्या नहीं होना चाहिए आपका, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपका, टर्शरी ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, ये आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या, आइसोब्यूटाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सब क्या है, स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप है, अटैक करेगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ये सब, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा, SN2 का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या शो कर देगा, ये E2 रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है ना। तो बताए हुए यहाँ पे, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब ग्रुप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे R, यहाँ पे आपका PH नहीं होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बेंजीन आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस पर भी अटैक नहीं कर पाता है, पता है ना आपको। या यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। तो बताए हुए सब चीज़ों को, ठीक है ना। ये भी आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये सब हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, E2 रिएक्शन हो जाएगा। इसमें तो नहीं होगा E2 रिएक्शन, खैर, तो इस दोनों में क्या हो जाएगा आपका, E2 रिएक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा, उस पर आप लोग देखिएगा कि कैसे E2 रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे SN2 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे CH3ONA, ठीक है ना, प्लस CH3Cl। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है, O के पास में यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे जिस पे अटैक हो रहा है ना, वो आपका 3 डिग्री नहीं है, आइसोप्रोपाइल नहीं है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल भी नहीं है, नियोपेंटाइल भी नहीं है, आइसोब्यूटाइल नहीं है, नियोपेंटाइल नहीं है, PH नहीं है, विनाइल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अटैक हो सकता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O, ये सब बन गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे उल्टा कर दे, इसको उल्टा करने का मतलब क्या कि CH3ONA ले लें। यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे CH3ONA, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। और यहाँ पे क्या ले लें हम लोग, यहाँ पे 3 डिग्री ले लें। क्या ले लें हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री ले लें, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से बाहर आपका, H+ बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से आपका, H+ बाहर निकालेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ से क्या होगा आपका, Cl बाहर निकल। एक ही स्टेप में होता है ना E2 रिएक्शन, याद है ना,
वन स्टेप में होता है E2 रिएक्शन, H प्लस बाहर निकला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आपका 3 डिग्री, देखिए ध्यान से, ये क्या आपका 3 डिग्री, तो 3 डिग्री पे कभी भी आपका SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3OH। तो मेनली यहाँ पे क्या बना आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे बताया हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं कुछ नया चीज़ है मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है Cl प्लस और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या CH3ONA। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे Cl अगर बेंजीन के ऊपर आकर लगेगा तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रिपल्सन हो जाता है। O के पास में क्या है निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिपल्सन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका नो SN2 नहीं होता है, ठीक है ना। उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि O पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CH3Cl है, तो ये यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से Cl को हम लोग बाहर निकाल दिए। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या एनिसोल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग एनिसोल, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इस पर अटैक हो सकता है ना, इस पर तो SN2 रिएक्शन हो ही सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, इथर बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड से हम लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। अभी तो हम लोग क्या बनाया था, अभी तक जो बनाया है यहाँ पे क्या है अनसिमेट्रिकल है, ये भी क्या आपका अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं इसे, ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल नहीं बना सकते। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कि जिससे हम लोग सिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हैं इस मेथड से, किससे विलियमसन्स इथर सिंथेसिस से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। फोर्थ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसका CH3Cl, ठीक है ना। O पे निगेटिव चार्ज है, अटैक किया, यहाँ से Cl को हम लोग बाहर निकाल दिए, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3OCH3, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बन गया आपका सिमेट्रिकल इथर का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और बहुत सारा क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे विलियमसन इथर सिंथेसिस यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर चलते हैं हम लोग आगे। देखिए जानते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे X ले लिया हमने और CH3O पे निगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये जाके यहाँ पे अटैक कर पाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है ना, X के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे नो रिएक्शन। उल्टा कर दीजिए यहाँ पे इसको, इसका बना लीजिए यहाँ पे क्या अल्कोक्साइड बना लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे CH3Cl कर देते हैं। O पे निगेटिव चार्ज अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिए। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 चेक कीजिए इसको, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़िए हम लोग अब, तो नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए हम बात करते हैं क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर का बात करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर में हम लोग बात करते हैं क्या रिएक्शंस ऑफ ईथर विथ HX, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX, और HX में भी याद करना है आपको क्या कि HI एंड HBr होता है, ठीक है ना। नॉट
HF एंड HCl, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है बहुत कम होता है। किसका? फ्लोराइड का एंड क्लोराइड का जो आपका निगेटिव चार्ज वाला जो होता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है आपका? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना, वो अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या आपका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं आपका? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, ROR, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? HX, ठीक है ना। अगर ये आपका एक्सेस में हुआ, या हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ? 1 इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे 1 मोल क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल प्लस 1 मोल क्या बन जाएगा आपका? अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अगर यहीं आपका HX क्या HI है तो HBr एक्सेस में है, क्या है आपका? एक्सेस में है, तो उस केस में क्या होगा आपका? 1 मोल RI 1 मोल क्या हो जाएगा? R' या RBr प्लस R', ये बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये बताए थे यहाँ पे आप लोगों को कि ये क्या होगा आपका? SN1 या SN2 मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपका यहाँ पे R क्या है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका R, इसमें से कोई भी एक R 3 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए आपका? 3 डिग्री हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? कोई भी एक R आपका क्या हो जाए? 3 डिग्री हो जाए। इधर में क्या हो आपका? 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तो इस केस में क्या होगा आपका? हमेशा SN1 रिएक्शन ही होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा आपका? यहाँ पे हमेशा SN1 रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, यहाँ पे 2 डिग्री हो और यहाँ पे 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो, इस केस में भी क्या होगा आपका? SN1 रिएक्शन होगा। 2 डिग्री होगा तब भी क्या होगा आपका? SN1 रिएक्शन होगा। लेकिन थर्ड, इधर में 1 डिग्री हो, मिथाइल हो, यहाँ भी 1 डिग्री हो, मिथाइल हो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? SN2, क्या हो जाएगा यहाँ पे? SN2 रिएक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है, सोचिए जरा यहाँ पे आप पे HX है तो H+ देगा, H+ दिया यहाँ पे, तो ये इथर O के पास में यहाँ पे क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन H+ गेन करे। हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, गेन करेगा, H+ गेन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बन जाएगा वो आपका? प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अब क्या बन गया? प्रोटोनेटेड ईथर, तो उस केस में क्या होगा आपका? यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एक 3 डिग्री हुआ या 2 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो वहाँ से क्या होगा? बॉन्ड क्लीव करेगा, क्लीवेज होगा वहाँ बॉन्ड का, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या बना देगा आपका? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा आपका? वहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? और हम जानते हैं कि अगर 3 डिग्री बनता है कार्बोकेटायन तो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे 1 डिग्री बनने वाला हो या मिथाइल बनने वाला हो, मिथाइल कार्बोकेटायन, वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होगा। तो उस केस में क्या होगा आपका? डायरेक्ट SN2 रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पे अटैक कर देगा क्या? न्यूक्लियोफाइल कौन? X-, ठीक है ना। देखते हैं सब मैकेनिज्म हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक एक मिनट यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो आपका क्या होगा? यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर 2 डिग्री भी है ना, तो इस केस में क्या होगा आपका? SN2 रिएक्शन ही होगा। मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो या मिथाइल हो, ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो आपका? 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो या मिथाइल हो, तो उस केस में क्या होगा आपका? SN2 रिएक्शन ही होगा, ठीक है ना। इस केस में ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री केस में क्या होगा आपका? 3 डिग्री केस में सिर्फ क्या होगा आपका? SN1 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन क्या होगा आपका? 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो या मिथाइल हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? SN2 रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है ना। 2 डिग्री बहुत ज़्यादा स्टेबल तो बनता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बीचों बीच रहता है। बताए थे ना कि ये जो 2 डिग्री वाला होता है वो क्या होता है? बीचों बीच होता है। SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी शो कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? X-, ये क्या आपका? यहाँ पे X-, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे SN2 का चांस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? करते हैं, देखे जानता हूँ यहाँ पे CH3O CH2 CH3, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड HI, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड HI लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखे जानता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मोल तो बनेगा आपका क्या? CH3I। दूसरा मोल क्या बनेगा आपका? CH3, सॉरी,
CH3 CH2OH। अब देखिए जानता हूँ पे इसका मैकेनिज्म बता चुका हूँ मैं आप लोगों को पहले ही कि CH3O CH2 CH3, ठीक है ना, कॉन्सनट्रेटेड HI H प्लस O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन करेगा, H प्लस कौन देगा, HI देगा H प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए क्या बन जाएगा, CH3O पे पॉजिटिव H CH2 CH3। अब यहाँ पे कौन आया, I माइनस क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोफाइल हो गया, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। तो अटैक उस पर करेगा जहाँ पे हिंडेंस कम होगा, तो यहाँ पे हिंडेंस कम है, इसी जाके यहाँ पे ये अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3I प्लस CH3 CH2OH, क्या हो गया यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। CH3O और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, एक 3 डिग्री ले रहा हूँ, कॉन्सनट्रेटेड HBr। बनाइए क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना आपका, O के पास में यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये मैक्सिमम जो होगा आपका SN2 या SN1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका 3 डिग्री लगा हुआ है, ठीक है ना। O के पास में क्या है, लोन टफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से H प्लस गेन करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3O पे पॉजिटिव H CH3 यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बन वो क्या आपका 3 डिग्री का है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3OH प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3C पे पॉजिटिव CH3, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बाहर निकला था, Br माइनस बाहर निकला था, तो ये क्या करेगा, Br माइनस जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो बताइए क्या बना, CH3Br CH3 तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल यहाँ पे बना क्या, इथेनॉल, और एक मोल यहाँ पे क्या बना आपका, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ध्यान रखना इसमें क्या कि अगर 3 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा आपका, हमेशा SN1 होगा, ठीक है ना। 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो या मिथाइल हो तो उस केस में क्या होगा आपका, हमेशा SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SN2 के लिए क्या होना चाहिए आपका, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा आपका स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। 2 डिग्री केस में भी क्या होगा आपका, SN2 रिएक्शन ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि जो 2 डिग्री होता है ना वो बीचों बीच होता है, SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी शो कर सकता है, बस वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है कौन, SN1 एंड SN2, ठीक है ना। सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना, और वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया तो उसके इसमें क्या शो कर देगा, वो सॉल्वेंट जो है पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उसके इसमें क्या शो करेगा, वो आपका SN1, ठीक है ना। और सॉल्वेंट और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाए उसके इसमें, या निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो जाए तो उसमें क्या शो करेगा आपका, वो SN2 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे Br माइनस या I माइनस क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो क्या करेगा आपका SN2 रिएक्शन ही करवाएगा, किसके ऊपर, 2 डिग्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस पर क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HI, ठीक है ना। H प्लस गेन किया, पॉजिटिव बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, H प्लस गेन किया तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है, I माइनस, ये अटैक किया इसके ऊपर और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। हम जानते हैं कि इस I माइनस तो यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता, आपको पता ही होना चाहिए क्यों नहीं कर सकता है, बताया था ना, यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है, SN2 रिएक्शन शो करेगा, ये क्या शो करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा, इस पर अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जस्ट बताए हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, ठीक है ना, कि ये आपका SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पे बेंजीन के पास में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो निगेटिव है उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, दूर भागेगा एक ही बार में, ठीक है ना।
बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, OH प्लस CH3I, OH प्लस CH3I बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन है, देखते हैं उसको हम लोग, इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लास्ट बचता है आपका क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये सेकेंड रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ईथर कह रहा हूँ, मतलब कौन सा ईथर आपका, एरोमेटिक ईथर। ठीक है ना, एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक ईथर में तो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले रहे हैं आपका, OCH3 एनिसोल लिया हमने। यहाँ पे हमने क्या करवाया, हैलोजिनेशन Br2। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें FeBr3 लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिड भी ले लेना तो भी काम चल जाएगा अपना, क्योंकि ये जो OCH से लगा हुआ है ना, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना बढ़ा देगा कि Br2 को पोलराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम जानते हैं कि ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो इस केस में Br कहाँ पे आता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा पे। कहाँ पे आता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा पे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसी में हमने यहाँ पे क्या लिया, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो देखिए यहाँ पे CH3Cl प्लस LCl3, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, OCH3, और यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या आपका एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर कहाँ बुलाता है इलेक्ट्रोफाइल को, ऑर्थो एंड पैरा बुलाता है। ठीक है ना, O के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे आकर अटैक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, OCH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O CH3 OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है ना, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा। जितना भी ऑर्थो बन रहा है सब क्या बन रहा है आपका, माइनर। ध्यान रखना, ये जितने भी ऑर्थो वाला है सब क्या आपके माइनर है, बाद बाकी सब क्या आपके मेजर। पैरा वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेजर। और यहाँ पे हम नाइट्रेशन कर दें, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रो ग्रुप आके जुटेगा। क्या जुटेगा आपका आके, नाइट्रो ग्रुप आके जुटे, सॉरी NO2 कहाँ पे जुटेगा आपका, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो जितना भी है ना सब ऑर्थो वाला सब क्या होगा आपका माइनर, बाद बाकी सब क्या होगा आपका मेजर। ठीक है ना, ये क्या था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से क्या बनने वाला आपका Br प्लस, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या बनेगा आपका Br प्लस। यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 प्लस। यहाँ से क्या बनेगा आपका Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। यहीं जाकर अटैक करेगा ना, यहाँ से यहाँ ये क्या देता है हमको NO2 प्लस। ये सब के सब क्या आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना इस चीज़ का, सबके सब क्या आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है ना, और ये ग्रुप कौन सा आपका एक्टिवेटर है, एंड एक्टिवेटर ऑलवेज
डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रोफाइल टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? फिर यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या यहाँ पे आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड।